अपने बच्चों को आगे कर भगवान की स्तुति करने लगी कि कहने लगी कि प्रभु आप जो है ना, आप सभी के ऊपर समान दृष्टि रखकर कर्म के अनुसार उसको फल देते हैं। प्रभु आपने जिनको दंड दिया ऐसा नहीं, आपने तो उनके ऊपर अनुग्रह किया, आपने उनके ऊपर कृपा ही की। क्योंकि हमें लगता था कि हमारे स्वामी जो है ना बड़े तपस्वी हैं, क्योंकि बिना तप किए तो आपकी चरण रज नहीं मिल सकती, लेकिन आज इनको वह चरण रज प्राप्त हो रही है। क्योंकि जब व्यक्ति तप नहीं करता, भजन नहीं करता, तो भगवान की चरण रज कहां से मिलेगी। आज तो बिना तप किए हुए इनको आपकी चरण रज प्राप्त होगी। प्रभु हम केवल आपसे कुछ नहीं चाहते, हम ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न च पारमेष्टयम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछितम यत् पाद रज प्रपन्ना। कहते हैं कि हम आपसे स्वर्ग लोक नहीं चाहते और इस भूमि का एक छत्र सम्राट भी हम नहीं बनना चाहते, हम ब्रह्मलोक रसातल का आधिपत्य भी नहीं चाहते, हम न योग के द्वारा साधना की जो सिद्धि मिलती है ना उसको भी नहीं चाहते। हम तो केवल प्रभु आपकी चरण धूल को चाहते हैं, हम आपकी चरण की शरण ग्रहण करना चाहते हैं। अब नागपत्नियों ने भगवान से इस प्रकार से स्तुति की और नागपत्नियां भगवान से क्षमा मांगने लगी, कहा अपने पति की कि प्रभु इनके अपराध को आप क्षमा करें, इनसे अपराध हो गया। तो भगवान कहने लगे कि मैं इसको क्षमा करने वाला नहीं, क्योंकि इसने न जाने कितने निरपराध प्राणियों की हत्या की। क्योंकि यमुना का जल विषैला हो गया था, अब जो उस जल को पिएगा वो मरेगा ही मरेगा। तो इसने निरपराध प्राणियों की मृत्यु इसके कारण, इसलिए मैं इसको क्षमा नहीं करूंगा, इसको तो मैं मारूंगा ही। तो कालिया ने भगवान से कहा कि बताओ ये संपूर्ण सृष्टि किसने बनाई। तो भगवान ने कहा कि भैया हम नहीं बनाई। तो कहने लगा हम सर्प भी आपने बनाए, और हम सर्पों को जहर किसने दिया। तो भगवान ने कहा हम नहीं दिया। तो अब कहता है कि यह सब आपने ही दिया, अब हमारे द्वारा वह जहर यमुना में, हमारे जहर से वो यमुना दूषित हो रही है, तो क्या इसमें मेरा दोष है? इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं, क्योंकि आपने मुझे जैसे, अगर आप हमें अमृत देते, अमृत प्रदान करते, तो हम अमृत से यमुना में प्रदान करते। भाई अभी हमें जहर दिया तो हम जहर ही यमुना में फैलाते, आप अमृत देते तो हम अमृत भी देते। तो कहता है जैसा आपने स्वभाव दिया है हमें, आपने जैसा हमें जन्म से स्वभाव दिया है, हम वैसा ही तो उस बीज का त्याग करेंगे। तो कहता है कि आप चाहे आप हम पर अनुग्रह करें, चाहे आप हमें दंड दें, लेकिन मैं आप कीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगने वाला नहीं, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि आपने बनाई है और गुण स्वभाव आपने ही दिया है, इसलिए मैं आपसे क्षमा नहीं मांगता। आप मुझे दंड दें या मुझे क्षमा करें, या आपको करना है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, दोष जो है सब आपका है। जब इस प्रकार भगवान ने कालिया की बात सुनी तो भगवान मौन हो गए। भगवान ने कहा, थोड़ी देर बाद कहने लगे भगवान कि मैंने सर्पों के लिए ना रमणक द्वीप बना रखा है, तुम वहां जाकर रहो। तुम वहां जाकर क्यों नहीं रहते? तो कालिया कहने लगा प्रभु वहां जो आपका गरुड़ जी है ना, वो आकर हमें खा जाते हैं, उनकी डर से, इसलिए मैं वहां से भाग कर आया और इस यमुना जी में पहुंच गया। तो आज भगवान कहने लगे कि अब तुम्हें उससे गरुड़ से डरने की बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे सर पर अब मेरे चरण के चिन्हों का मुहर लग गई, अब तुम्हें उससे उस गरुड़ से कोई भय नहीं, अब वो तुम्हें नहीं खाएगा। इतना कहकर भगवान ने जब ऐसा कहा तो आज भगवान कालिया नाग ने अपनी चिंतामणि बाहर निकाली और भगवान को उपहार स्वरूप भेंट दी। अब भगवान वहां से बाहर आना चाहते थे, तो भगवान सभी ब्रजवासियों ने आज भगवान जब वहां से बाहर आने लगे तो नाग अपने फन पर भगवान को ऊपर लेके आए। जब यह कालिया नाग भगवान को ऊपर लेके
तो आज ब्रजवासी ने भगवान को प्रणाम किया, क्योंकि और ये भी कालियानाग भी भगवान को प्रणाम करके अब रमन द्वीप की तरफ चला गया, अपने सफरवाद उस द्वीप में चला गया। इस प्रकार भगवान ने उस कालियानाग का अवतार किया यमुना से। और अनेक इस प्रकार भगवान वृंदावन अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। तो इसने में ग्रीष्म ऋतु आ गई, भगवान दाऊद दादा के साथ वेणु बजाते हुए खेलने के लिए वृंदावन में जाते, घूमते रहते। भगवान इस प्रकार खेलते, ग्वाल बालों के साथ भगवान खेल रहे थे। एक रूप ग्वाल बालों का धारण करके प्रलंबासुर नाम का असुर आ गया, ग्वाल बालों के स्वरूप में आ गया। तो भगवान उसको देखकर समझ गए ये असुर है। दाऊद से बोले इसे हमें मारना चाहिए। कान्हा बोले चलो 2 गुटों में हम बढ़ जाते हैं। भैया सब 2 गुटों में बढ़ जाते हैं, खेलते हैं। क्या खेलते हैं? एक भगवान की तरफ हो गए एक गुट, दूसरे गुट दाऊद दादा की तरफ हो गए। तो खेल के नियमानुसार जो टीम जीतेगी उस टीम को भांडे बन के एक वृक्ष तक अपने कंधे पर लाद कर ले जाना। इस प्रकार का खेल खेलने लगे। प्रलंबासुर को भगवान ने अपनी तरफ कर लिया, ग्वाल बालों का रूप बना के आया था, तो भगवान ने अपनी तरफ कर लिया और खेल में भगवान हारे। अब नियम के अनुसार जो जीतने वाला होगा उसको पीठ में लाद कर ले जाएगा भाई। तो भगवान ने श्री रामा को पीठ में उठा कर लेके जाने लगे और प्रलंबासुर को दाऊद दादा, प्रलंबासुर जो है ना दाऊद दादा को ले जाने लगा पीठ में ढूंढ लेगा। प्रलंबासुर बलराम को उक्त जगह निश्चित थी कि उस पेड़ तक जाना, भैया यहाँ से हमने वहां तक जाना, तो उस जगह से दूर लेके जाने लगा। जब दूर लेके निकला एक बार तो इसने अपने कुछ दूर जाकर अपने स्वरूप में पंडित हो गया, बड़ा विकराल इसका स्वरूप था। बलराम जी भी एक बार उसको देखकर घबरा गए कि यह क्या है। जब प्रलंबासुर ने अपना लंबा शरीर बनाकर देखा भगवान को मारने लगे बलराम ने, तो प्रलंबासुर का बलराम ने अपने मुष्टिका के प्रहार से उसका शरण विदीर्ण कर दिया, घायल कर दिया। इस प्रकार इस प्रलंबासुर का उद्धार किया। अब खेलते खेलते ग्वाल बाल एक बार जो है एक वन से दूसरे वन, घने वन में भटक गए। जब जा रहे थे तो एक वन से दूसरे वन में गए, दूसरे वन से तीसरे वन में गए। इस प्रकार ये जाते जाते रास्ता भूल गए, घने वन में फिसल गए। इनके बाल ने जब पशुओं को नहीं देखा तो दुखी होकर उनको ढूंढने भी लगे। इनके पशु भी एक वन से दूसरे वन में गए, वो खो गए। इनको ढूंढते ढूंढते बाल भी गए। गाय को हुंकार लगाई तो भगवान ने जब आवाज लगाई तो भगवान ने सभी ग्वाल वालों को एक वन में ढूंढते हुए, तभी उस वन में किसी ने कंस का भेजा हुआ एक असुर आया। तो उस राक्षस ने, जिसका नाम था धुंधुल, उस राक्षस का नाम था धुंधुल, उसने अग्नि का रूप धारण किया और उस वन में आग लगा दी। जब आग लगा दी तो सभी कान्हा से कहने लगे इस दावा के लिए हम जल रहे हैं, हमारा से उद्धार करो। भगवान कहने लगे कि तुम डरो मत, सब लोग आंखें बंद करो। सबकी आंखें बंद हो गई। सभी बाल को तुरंत भगवान के कहने पर आंखें बंद गई। भगवान ने सभी को मुखे ने पीट का अपने मुंह से सभी का पान कर लिया। दावा के भगवान पान कर गए और अपनी योग माया से उन सभी को भांडीर वन में पहुंचा दिया। इस प्रकार भगवान ने आज ग्वाल बालों के साथ गायों की भी रक्षा की। अब भगवान ने जब बंसी बजाते थे तो सभी उनकी ध्वनि को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते। बड़ी गोपियां जो ना भगवान की जब बंसी की आवाज आती थी तो बड़ी व्याकुल हो जाती। अब अपना कार्य जल्दी जल्दी कर निवृत्त हो जाते थे। गोपियां आसपास में ही आपस में ही भगवान कृष्ण की चर्चा करती है। और जब वो आपस में चर्चा करती ना, उसी को कहते देखो क्या चर्चा करते, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारं दिव्रावासं कनक कपिशं वैजयन्तीं जमाला प्रन्द्रावेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दा
उस ऐसा मोर मुकुट उसने धारण किया हो। भगवान का स्वरूप कहते हैं योग्य, जो उस नटवर वपु भगवान शंकर के भी द्वारा जो वर्णन करने योग्य है। ऐसे भगवान इस नटवर वपु रंगमंच में जिन्हें नाटक दिखाने के जो नटु में सबसे श्रेष्ठ है, ऐसे भगवान की चर्चा करती हैं। कहते हैं जिनमें श्री राम वृंदावन में भगवान बंसी बजाते हुए नंगे पैर विचरण कर रहे हैं। भगवान की उस बंसी की तान को सुनकर गोपी आपस में चर्चा करती हैं और उसी चर्चा को भगवान भागवत में वेणु गीत कहा गया है। क्योंकि आपस में चर्चा जब करती हैं तो एक गीत के माध्यम से करती हैं। इस प्रकार गोपी ने वेणु गीत गाया और वेणु गीत में भगवान कहती हैं कि हम समय से जब भगवान थोड़ी देर में पूजा बंसी बजाते हैं ना, तो यमुना जी में क्या हाल होता है कि यमुना जी भी रुक जाती, जल का स्तर रुक जाती है। कृष्ण मिलन की कामना प्रकट हो जाती है उनके अंदर। ये सोचती हैं आलिंगन, भगवान का हम आलिंगन कर लें, ऐसा इनके मन में विचार होता है। जो मैं इतना जानती